गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसा कि हम पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज नंबर 4.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम प्रश्नावली 4.2 और उसका पहला प्रश्न करेंगे, जो कुछ इस प्रकार है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। तो जो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, इसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10। तो हमको इसके मूल ज्ञात करने हैं गुणनखंड विधि थे। तो सबसे पहले हम इसको हल में लिख लेंगे। तो हल एक्स स्क्वायर माइनस की 10 बराबर 0। इस तरह से हमने ये प्रश्न लिख लिया। अब इस प्रश्न के हम द्विघात समीकरण को सरल करेंगे। तो जब हम द्विघात समीकरण के मूलों को निकाल रहे होते हैं गुणनखंड विधि से, तो जो जिस तरह बहुपद के शून्यांक होते हैं, उसी प्रकार द्विघात समीकरण के शून्यांकों को मूल कहा जाता है। तो मूल किस तरह से निकालते हैं, तो जिस 10 जो यहाँ पर जो द्विघात समीकरण, वही समीकरण द्विघात समीकरण कहलाते हैं जो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी की फॉर्म में लिखे होते हैं। हमको ये पता है, जब हमने बेसिक पढ़ा था उसमें हमने बताया है आपको कि जो इस फॉर्म में लिखे होते हैं उन्हीं को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ये जो सी लिखा हुआ है, ये सी सी जो भी यहाँ पर सी की जगह पर नंबर लिखा हुआ है, इस सी के इस तरह से हमें फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर तो यही नंबर आए, गुणा करने पर तो यही नंबर आए, और माइनस करने पर या इसके आगे जो भी सिंबल होगा, यहाँ पर जो सिंबल होगा, माइनस प्लस करने पर माइनस होगा या फिर प्लस होगा, माइनस प्लस करने पर ये वाला नंबर आए, ये इसके आगे वाला नंबर, ये नंबर आए। तो इस तरह से हमको इसका अरेंजमेंट करना होता है इस नंबर का। तो जो सी लिखा होता है इसका हमें अरेंजमेंट करना होता है जिससे ये आगे वाला नंबर हमारा आ जाए। तो यहाँ पर देखा जाए तो 10 लिखा हुआ है, और 10 के गुणनखंड अगर हम करें तो 10 के 2 से काटो 5 बार कटेगा, 5 से काटो 1 बार कटेगा। यदि 5 और 2 का गुणा किया जाए तो आता है हमारे पास 10। और यदि 5 में से 2 घटा दिया जाए, क्योंकि यहाँ इसके आगे माइनस साइन है, इस साइन को देखा जाता है। तो अगर यहाँ साइन माइनस होगा तो यहाँ माइनस लेंगे, अगर यदि प्लस होगा तो प्लस लेंगे। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, और हमको यहाँ 3 ही लाना है, देखो यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे पास जो कॉम्बिनेशन हुआ, वो हमारे पास जो अरेंजमेंट हुआ है इसका, तो वो अरेंजमेंट हुआ है 5 गुणे में 2 10 हो रहा है, 5 में से 2 घटा रहे हैं तो 3 हो रहा है। तो इसी चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे। ये रफ कार था, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पर, इसको हटा करके। अब मैं यहाँ लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3, 3 की जगह मैं लिखूंगा 5 - 2, 5 - 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस की 10, तो बराबर में 0। अब ये जो एक्स है इसका मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा, जो ब्रैकेट के अंदर दो टर्म लिखे हुए हैं उनके अंदर जो दो पद लिखे हुए हैं, इनमें एक्स का गुणा कर दूंगा तो 5x हो जाएगा मेरे पास, और यहाँ पर 2x हो जाएगा, और माइनस के 10। यहाँ साइन जो है, साइन चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस है, और माइनस जब कोई साइन ब्रैकेट के बाहर होता है तो इसका, जब हम ब्रैकेट ओपन कर रहे होते हैं तो ब्रैकेट में के अंदर वाले पद में इसका मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो माइनस का मल्टीप्लाई यदि प्लस की संख्या में करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर जब लाएंगे संख्याओं को, तो प्लस की संख्या प्लस के 5 है तो बाहर आके माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस के 2 है तो बाहर आके ये प्लस के हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये चार टर्म बना ली, एक एक्स स्क्वायर फिर -5x, एक हमारे पास 2x और माइनस माइनस के 10 बराबर 0। अगर इन दोनों टर्म में और इन दोनों टर्म में देखा जाए तो जो भी कॉमन दिख रहा है उनको हम कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन कैसे निकालते हैं, तो ये जिन जिन दो संख्याओं में से, दो या दो से अधिक संख्याओं में से जो भी चीज हम कॉमन लेते हैं वो उन संख्याओं का मासा ले रहे होते हैं। तो इन दोनों संख्याओं का अगर मासा की बात की जाए, तो इनका अगर मासा निकाला जाए तो 5x के गुणनखंड करें तो 5 गुणे में x होंगे। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर के गुणनखंड किए जाए तो x गुणे में x होंगे। तो हमको क्या मिल रहा है? x कॉमन मिल रहा है। तो इन दोनों में x ही कॉमन मिल पा रहा है, तो इसलिए मैं x कॉमन ले लूंगा। तो x जब मैं कॉमन लूंगा तो x ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के बाहर x कॉमन ले लिया मैंने, ब्रैकेट के बाहर, और अंदर बचेगा x। जो भी चीज कॉमन लेंगे उसका डिवाइड देंगे, एक्स स्क्वायर में x से डिवाइड देंगे। तो x की पावर 2 है तो एक पावर हट जाएगी, क्योंकि भाग में घातें घट जाती है। एक फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंट, घातांक का। तो घातांक का जो फॉर्मूला होता है एक एक a अपॉन
ए अपॉन में ए की पावर एम और ए की पावर एन, तो यहाँ पर हो जाता है ए की पावर एम माइनस एन। इस तरह से हमारे पास जो है वो कॉमन मतलब भाग में घातें घटने का फॉर्मूला होता है। ये घातांक वाले चैप्टर में हमने क्लास 8 6 7 में पढ़ा होता है। तो इसको मैं हटाता हूँ क्योंकि ये रफ कार था। और यहाँ पर जब मैं एक्स स्क्वायर से भाग दूंगा, एक्स से एक्स स्क्वायर भाग दूंगा तो एक पावर हट जाएगी तो एक बचेगी, तो एक्स बचेगा केवल। 5x से अगर मैं 5x में एक्स से भाग दूंगा तो एक्स से एक्स कट जाएगी तो 5 बचेगा मेरे पास। तो इस तरह से मैं 5 लिख दूंगा यहाँ पर और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा क्योंकि कुछ अब है नहीं इन दोनों टर्म में। अब प्लस लिखूंगा, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, 2 कॉमन दिख रहा है। दोनों में अगर मासा की बात की जाए तो 2x के गुणनखंड करें तो 2 गुणे में x होंगे। इसी तरह 10 के गुणनखंड की बात की जाए तो 2 गुणे में 5 होंगे। तो कॉमन दिख रहा है मुझे, 2 2 कॉमन दिख रहा है। जब 2 कॉमन दिख रहा है तो इस तरह से मेरे पास मासा जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। x दोनों में टर्म में है नहीं तो इसलिए x नहीं ले रहे हैं। 2 जब कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x, क्योंकि 2x में भाग दूंगा मैं 2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, x बच जाएगा। तो x मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और यहाँ पर साइन माइनस आ जाएगा क्योंकि बाहर प्लस है, इसलिए साइन चेंज नहीं करेंगे। फिर 2 से डिवाइड 10 में देंगे तो 5 टाइम्स जाएगा तो x माइनस 5 हो जाएगा हमारे पास। x माइनस, अब हमारे पास दो टर्म में अगर देखा जाए तो एक टर्म तो ये है और एक टर्म हमारे पास ये है। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस 5 और x माइनस 5, सिंपल। तो इस चीज को हम बाहर लिख लेंगे x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस में 2। तो इस तरह से हमारे पास ये हल आ जाते हैं इसके, और इन हलों से हम क्या निकाल सकते हैं, इसके मूल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x माइनस 5 बराबर 0 0 या x प्लस 2 बराबर 0। अगर इनके मूल निकालेंगे तो x, जब इन चीजों को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा, प्लस के 5। और यहाँ पर या करके लिख सकते हैं x बराबर आ जाएगा माइनस की 2। इस तरह से हमारे पास x और दोनों x के मान आ जाते हैं, मूल आ जाते हैं हमारे पास। तो जब ये मूल आ गए तो अब हम आगे इसमें एक लाइन लिखेंगे कि अर्थात x बराबर 5 या x बराबर -2, अतः दिए गए द्विघात बहुपद के मूल मूल 5 और -2 है। इस तरह से एक लाइन लिखेंगे और हमारे पास ये प्रश्न हो जाता है कंप्लीट। इसी के साथ अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। इसी प्रश्न का दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि 2x² प्लस x माइनस 6। अब जो ये क्वेश्चन है इसमें थोड़ा ट्विस्ट है कि जो ये 6 लिखा हुआ है इसके ही फैक्टर नहीं करेंगे। अब हम अब क्या करेंगे, इसको जो भी x का गुणांक होगा इस x के गुणांक का हम c में मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो लास्ट वाला टर्म होता है उसे हम c कहते हैं। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे हम जिससे कि 12 के फैक्टर्स को ऐसे अरेंजमेंट करेंगे कि माइनस करने पर एक आए, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो एक लिखा हुआ है, एक आए, और गुणा करने पर 12 आए। तो देखा जाए तो 4 तिये 12, 3 से काटेंगे एक बार जाएगा। तो इस तरह से 4 माइनस 3 हो जाएगा हमारे पास एक अरेंजमेंट कि 4 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास एक आ जाएगा, और 4 गुणे में 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने रफ कार्य में एक 12 को अरेंज करके हमने एक नया मतलब एक अरेंजमेंट किया है जिससे कि घटाने पर माइनस करने पर, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि ये वाला साइन देखते हैं, यहाँ माइनस होगा तो माइनस करके आना चाहिए, प्लस होगा तो प्लस करके आना चाहिए। तो माइनस करके हमारे पास एक आ रहा है 4 माइनस 3 और ब्रैकेट क्लोज, बाहर x -6 प्लस इधर 2x² बराबर 0 बराबर 0। अब मल्टीप्लाई कर देंगे अब हम, तो 4x माइनस 3x माइनस 6 और प्लस की 2x²। यहाँ पर साइन चेंज नहीं हुआ, जैसा ब्रैकेट के अंदर था वही साइन यहाँ आ गया। क्यों? क्योंकि बाहर ब्रैकेट के प्लस है और प्लस से साइन चेंज नहीं होते, बराबर 0 बराबर 0। अब इन दो टर्म और इन दो टर्म में से कॉमन लेंगे तो इन दो में टर्म में देखा जाए तो 2x² और 4x में कॉमन देखा जाए तो 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, इसके फैक्टर ये होंगे, और 4 मल्टीप्लाई x ये होंगे।
फोर के भी मल्टीप्लाई 4 के भी अगर फैक्टर किए तो 2 × 2 होगा। तो एक तो 2 कॉमन दिख रहा है और एक x कॉमन दिख रहा है, तो इस तरह से हमने इसका मासा निकाल लिया। 2x इसका मासा आ रहा है, तो यहाँ पर 2x लिख देंगे, 2x मासा निकाल लेंगे ब्रैकेट के बाहर, और अंदर 2x से 2x उसके हम भाग देंगे तो x बचेगा, प्लस 2x से 4x में देंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, माइनस दोनों संख्या में मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, 3 निकाल लूंगा। और इसके अगर ना निकले फैक्टर तो आप क्या करेंगे, मासा ना निकले तो सॉरी कॉमन ना निकले संख्या तो फिर आप मासा लेकर कॉमन निकाल सकते हैं। 3 से भाग देंगे तो x बार जाएगा, ऐसे 3 से दूंगा तो 2 बार जाएगा। यहाँ पर साइन जो है माइनस कॉमन लिया है मैंने बाहर माइनस, तो इसलिए अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो x+2 हो जाएगा बराबर 0 बराबर 0। अब अगर देखा जाए तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस में 2 दिख रहा है। गुणनखंड अगर हमारा सही है तो यहाँ पर हमारे जो दोनों ब्रैकेट हैं ये सेम सेम आते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में 2x-3 हो जाएगा बराबर 0 बराबर 0। अगर यहाँ पर देखा जाए तो x प्लस में 2 बराबर 0, और या ऐसे लिख सकते हैं 2x-3 बराबर 0। तो अगर इसके इधर निकाला जाए तो x बराबर -2 हो जाएगा, और या करके इधर निकाला जाए तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा, और 2 गुणा में है x की तो 2 नीचे आ जाएगा, 3/2। तो यहाँ लिख देंगे अर्थात, मत लिखो, सीधे लिख दो कि अतः दिए गए बहुपद के मूल मूल -2 और 3/2 है। इस तरह से हमारे पास ये प्रश्न भी कम सॉल्व हो जाता है। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जो तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में थोड़ा सा रूट वाली संख्या है, तो इसे भी देख के हमें घबराना नहीं है, इसको हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है, इसको मैं हल में सही प्रश्न लिखता हूँ। तो सही प्रश्न ये है कि 2√2x² प्लस में 7x और प्लस में 5√2 लिखा हुआ है बराबर 0 बराबर 0 लिखा तो है, परंतु ये थोड़ा सा ऐसा करना करना था। अब आगे आते हैं कि √2 और 5 का मल्टीप्लाई करें, तो मैंने कहा था कि जब x का गुणांक जो भी होगा उसका मल्टीप्लाई c में कर देंगे। तो √2 है हमारे पास x का गुणांक, और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 √2 से, तो 5√2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, और 5 तो ऑलरेडी है ये, तो 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ रहा है हमारे पास। 10 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिससे कि प्लस करने पर 7 आ जाए। तो अगर मैं 5 2 जा 10, तो 2 1 जा 2, तो 5 प्लस में 2 लिखूं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, और 5 मल्टीप्लाई 2 लिखूं तो मेरे पास कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इसी अरेंजमेंट को मैं यहाँ पर यूज करके इस प्रश्न को इसके गुणनखंड करूंगा। तो ये जो √2 और √2 का मल्टीप्लाई करने पर √2 किस तरह से आ रहा है इसको देख लेते हैं। तो √2 का मीन्स होता है कि 2 की पावर 1/2, और √2 का भी मीन्स क्या होता है, 2 की पावर 1/2, और दोनों ही किसमें मल्टीप्लाई में है, तो 2 की पावर 1/2 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2। हमको पता है घातें जो है गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं, तो 2 की पावर जुड़ जाएगी तो 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा, और 2 की पावर 1 का मीन्स ही 2 होता है। तो इस तरह से 2 हो गया हमारे पास, और 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 10 आएगा। तो इसको भी हटाते हैं, रफ्कार था सब कुछ। अभी हमने अरेंजमेंट किया वो क्या है, 5 गुणे में 2 कितना होता है, 10 होता है, और 5 प्लस 2 होता है 7। अब इसमें मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, एक स्टेप रिमूव कर देता हूँ। तो 5x 2x कर दे रहा हूँ क्योंकि x है ना, तो 5x और 2x की फॉर्म में लिख देता हूँ, प्लस 5√2 लिख देता हूँ बराबर 0 बराबर 0, प्लस 2√x²√2²। अगर दोनों में से बात की जाए, 5 और √2x में से बात की जाए, तो मुझे कॉमन मिल रहा है, केवल x कॉमन मिल रहा है, क्योंकि √2 इधर है ही नहीं, तो बचेगा मेरे पास √2x बचेगा, प्लस 5 बचेगा। इसके बाद प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, √2 कॉमन दिख रहा है। √2 कैसे कॉमन दिख रहा है, 2 जो है ना, 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई √2, और यहाँ पर 5 √2 को लिख सकता हूँ मैं, और मल्टीप्लाई x लिख सकता हूँ, और 5 √2 को लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूँ। तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब हमारे पास √2 से √2 कॉमन कट जाएगा, तो कॉमन हमारे पास जो आ रहा है वो √2 आ रहा है। और √2 कॉमन लेने के बाद √2 से 2 में मल्टीप्लाई दूंगा तो √2 बचेगा, और x बच जाएगा, +5 +5 बराबर 0 बराबर 0।
√2x + 5 दोनों एक जैसे इक्वल है, तो √2x + 5 एक ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा मेरे पास x प्लस में √2। इस तरह से ये भी हल हो जाता है हमारा, और यहाँ पर लिख देंगे √2x + 5 बराबर 0, या x प्लस में √2 बराबर 0। तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो -5/में √2 आ जाएगा, और या करके यहाँ पर x की वैल्यू निकालूं तो √2 आ जाएगा, वो भी माइनस में। इस तरह से हमने ये प्रश्न तीसरा भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल -5/√2 और √2 माइनस के √2 है। इस तरह से हमारे पास ये प्रश्न हो जाता है कंप्लीट। अब हम फोर्थ पार्ट देखेंगे इसी प्रश्न का, जो कुछ इस प्रकार है कि 2x² माइनस एक्स 2x² माइनस एक्स और प्लस में 1/8। अब 1/8 जो भी है यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, क्योंकि एक ही गुणांक से हम सी का गुणा करके उसके बाद फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 1/8 गुणे में 2, तो आ जाएगा 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, तो 1/4 आ जाएगा। अब 1/4 को ऐसे अरेंज करना है मुझे कि प्लस करके, जोड़ करके 1/4 के फैक्टर ऐसे करने हैं जैसे कि जोड़ करके एक आ जाए, जोड़ करने पर एक आए, और गुणा करने पर 1/4 आए। अरेंजमेंट दिखाना है मुझे, यहाँ पर जोड़ करके तो एक आए, परंतु गुणा करने पर हमारे पास आना चाहिए 1/4। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले ऐसा प्रश्न थोड़ा रेयर है, तो इसमें क्या करेंगे, हम पूरे समीकरण में 1/4 से गुणा कर देंगे, या फिर हम इसमें सीधे 8 से ही गुणा कर देते हैं, 8 से गुणा कर देते हैं इसमें। तो जब हम 8 से गुणा करेंगे ऊपर समीकरण में, ऐसा अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इसको हटाते हैं और इसमें क्या करते हैं कि पूरे समीकरण में 8 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे द्विघात समीकरण में 8 से गुणा करने पर, या फिर लिख देते हैं, लिखेंगे 8 से गुणा करने पर। तो जब मैं 8 से गुणा करूंगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16x² प्लस माइनस की 8x, यहाँ पे 8 से 8 कट जाएगा तो बचेगा 1, केवल 1 बराबर 0। अब 1 जो है उसका गुणा करूंगा 16 में, तो 16 आएगा मेरे पास। 16 की फैक्टर करके 8 लाना है मुझे जोड़ के, तो 2 से काटेंगे तो 8 बार, 2 से काटेंगे तो 4 बार, और 2 से काटेंगे तो 2 बार, और 2 से काटेंगे 1 बार। अगर 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 किया जाए तो 4 चौक 16 होता है, यानी कि 4 गुणे में 4 किया जाए तो 16 होता है, और 4 प्लस 4 कर दिया जाए तो 8 होता है। तो यही अरेंजमेंट हम क्या करेंगे इस वाले प्रश्न के लिए यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें 8x लाना था और हमारे पास आ रहा है। तो -4x और -4x यहाँ लिखूंगा, प्लस में 1 लिखूंगा, बराबर 0 बराबर 0। यहाँ पर x² और 16x² हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन लेना है, तो दोनों में 4x कॉमन मिल जाएगा, तो 4x कॉमन ले लेंगे। अंदर बचेगा हमारे पास 4x से 16x में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 में भाग 16 में भाग 4 से देंगे तो 4 बार जाएगा, x का भाग x² में देंगे तो x बचेगा माइनस, 4x से भाग 4x में देंगे 1 बार जाएगा। अब इन दोनों में से माइनस की एक कॉमन ले लेते कि कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिख रही है 1 और 4x के बीच में, तो जब कॉमन नहीं मिलता तो हम एक कॉमन लेते हैं। तो एक कॉमन लेंगे, 1 से भाग देंगे 4x में तो 4x बचेगा, और वो भी माइनस के 1 से भाग दे रहे हैं माइनस के 4x में, तो माइनस के 4x में माइनस के 1 से भाग दे रहे हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 से 4x बच जाएगा, वो भी प्लस के लिख दिया। इसी तरह से माइनस के 1 से प्लस के 1 में भाग दूंगा तो आएगा मेरे पास माइनस का 1 बराबर 0 बराबर 0। तो 4x माइनस 1 4x माइनस 1, एक ब्रैकेट कॉमन मिल रहा है, 4x माइनस 1 बराबर में आ जाएगा, सॉरी दूसरा भी इक्वेशन आ जाएगी, दूसरा भी ब्रैकेट आ जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0 बराबर 0। इस तरह से हमारे पास दो समीकरण आ गए हैं, और इन दोनों को अगर याद करके लिख दें 4x-1 बराबर 0, तो आ जाएगा हमारे पास x बराबर 1/4, और ऐसे लिख देते हैं 4x-1 बराबर 0, तो आ जाएगा x बराबर मेरे पास
तब भी आएगा 1/4। इस तरह से हमारे पास प्रश्न के ये मूल आ जाते हैं। यदि करके लिख सकते हैं यहाँ पर। अब आते हैं, यहाँ लिख देंगे अतः अतः द्विघात समीकरण के मूल मूल हो जाएंगे 1/4 और 1/4 हैं। अब हम आगे चलते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। इसी प्रश्न का 5वां क्वेश्चन है और इसी एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन का ये 5वां क्वेश्चन, और इसके बाद हमारा ये प्रश्न हो जाएगा कंप्लीट। 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है 100x² माइनस के 20x प्लस के 1। तो एक एक का गुणा 100 में करूंगा तो 100 आ जाएगा मेरे पास। अब 100 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिससे कि जोड़ने पर 20 आ जाए। तो करते हैं, तो 5 से भाग देंगे, 2 से ही दे देते हैं। सबसे पहले 2 से देंगे तो 50 बार, और 2 से देंगे तो 25 बार। 2 से भाग देंगे तो 25 बार, 25 बार, और 5 से भाग देंगे तो 5 बार, और 5 से भाग देंगे तो 1 बार। अगर देखा जाए तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 10 गुणे में 10 क्या होता है, 100 होता है। और 10 प्लस में 10 कितना होता है, 100 होता है, वो सॉरी 20 होता है। तो इस तरह से हम 10 प्लस 10 और 10 गुणे में 10 वाला अरेंजमेंट इस वाले प्रश्न के लिए यूज करेंगे। अब हम देखते हैं इसके प्रश्न को। तो लिखेंगे 100x² माइनस के 10x और माइनस के 10x और प्लस के 1। इस तरह से हमने इस प्रश्न को लिख लिया। इन दोनों टर्म में और इन दोनों टर्म में जो भी कॉमन दिख रहा है उस कॉमन को ले लेंगे। तो कॉमन दिख रहा है हमें दोनों में 10 और x। तो जब 10x का 100x में भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, 10x बार जाएगा, 10x लिख देंगे, माइनस माइनस 10x से 10x में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, माइनस माइनस 10। यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो माइनस की 1 कॉमन ले लेंगे। जब माइनस की 1 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10x में -1 से भाग देंगे तो 10x प्लस का बचेगा, और यहाँ माइनस की 1 बचेगा, क्योंकि 1 माइनस की 1 से डिवाइड दे रहे हैं, प्लस की 1 में तो -1 बचेगा। देखा जाए तो 10x-1 और 10x-1 एक ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि दोनों कॉमन है। कॉमन वाला नंबर अलग कर देते हैं। जो बच गया 10x-1 ये एक ब्रैकेट में लिख देंगे। इसी तरह से हमारा ये प्रश्न हो जाता है कंप्लीट। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि 10x-1 बराबर 0, तो आ जाएगा मेरे पास x का वैल्यू प्लस का 1 माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, और 10 गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा। ऐसे ही देखेंगे 10x-1 बराबर 0, तो आ जाएगा 1 प्लस का 1 अपॉन में 10, x बराबर आ जाएगा 1/10। हमारे पास दोनों हल आ चुके हैं, दोनों ही मूल आ चुके हैं, तो लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल मूल 1/10 और 1/10 है। इस तरह से हमारा ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अगले प्रश्न को हम अगली वीडियो में करेंगे।